नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के पहली खबर में जान लेते हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान। जी हां, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आवश्यक कानूनी प्रावधानों के साथ पिछड़ा वर्ग के हित में निकायों में आरक्षण सहित सभी कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरी ताकत से लागू करेंगे। पिछड़ा वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए मैं और मेरी सरकार कटिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के कार्यक्रमों को पूरी ताकत से लागू करेंगे। पिछड़ा वर्ग सहित प्रदेश में रहने वाले सभी वर्ग के नागरिकों का कल्याण राज्य सरकार का उद्देश्य है। इसके साथ ही दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा का तंज, कांग्रेस ने जैसे मनमोहन सिंह को रिमोट से चलाया, यही स्थिति चन्नी की भी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकारों को रिमोट से चलाती है। मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने जैसे पहले मनमोहन सिंह को रिमोट से चलाया, लगभग वही स्थिति पंजाब की हो चुकी है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को रिमोट करते हुए तंज कसते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति आलाकमान को पीएम के मामले की रिपोर्ट कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस कैसे सरकारों को रिमोट कंट्रोल पर चलाती है। इसके साथ ही दोस्तों, कर्मचारियों को जल्द मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना का लाभ, हाथ आएगी मोटी रकम। जी हां, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों और पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। इसके लिए कानून मंत्रालय से भी राय मांगी गई है। बीते दिन केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में संकेत भी दिए गए थे। संभावना जताई जा रही है कि 2022 में एक बार फिर कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है। चुनावी राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाई जाएगी। जी हां, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के चलते इन राज्यों में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होगी। ऐसा इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण किया गया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मोदी की तस्वीर को टीके के प्रमाण पत्र से हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगाएगा, जिससे मोदी की तस्वीर सर्टिफिकेट पर से हट जाएगी। इंडियन रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिस फर्जी है। जी हां, इंडियन रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिस फेक है। इस बात का खुलासा खुद भारतीय रेलवे ने किया। रेलवे के अनुसार विभाग ने ऐसी किसी भर्ती की घोषणा नहीं की है। फर्जी नोटिस के बारे में इंडियन रेलवे ने कहा कि फर्जी नोटिस के झांसे में न आए, क्योंकि इंडियन रेलवे ऐसी कोई भर्ती नहीं निकाली है। इस बारे में जो भी विज्ञापन दिया जा रहा है वह पूर्णतया फर्जी है। गौरतलब है कि हाल ही में इंडियन रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2022 को लेकर एक फेक नोटिस प्रसारित किया गया था। युवाओं ने इस नोटिस को देखते ही अपनी सक्रियता दिखाने भी शुरू कर दी थी, लेकिन तेजी से फैल रहे इस झूठ पर खुद रेलवे ने अंकुश लगाया है। रेलवे ने इस नोटिस को सिरे से खारिज करते हुए इसे झूठ और फर्जी बताया, साथ ही लोगों को इससे सावधान रहने की हिदायत भी दी। साथ ही रेलवे ने आगे भी ऐसी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करने की बात कही। इसके साथ ही दोस्तों, शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, कलेक्टरों को मिले ये निर्देश, सभी जिलों को होगा लाभ। जी हां, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के लिए शिवराज सरकार ने बड़ी तैयारी की है। साल के पहले महीने 12 जनवरी 2022 स्वामी विवेकानंद जयंती को प्रदेश भर में शिवराज सरकार द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। यह एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरी ने सभी कलेक्टर्स को बड़ी निर्देश दिए हैं। आगामी 12 जनवरी को रोजगार दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों में लगने वाले रोजगार मेलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर अधिकतम 100 हितग्राहियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। रोजगार मेलों का मुख्य कार्यक्रम जो है तो भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल यानी कि मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि में होगा और समारोह का इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा।
इसके साथ ही दोस्तों प्रदेश में अभी खुले रहेंगे स्कूल, समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। जी हां, सोमवार को कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड केयर सेंटर सक्रिय रहे, जरूरत पड़ने पर तमाम इंतजाम उपलब्ध रहे, वही होम आइसोलेशन में जो है उनकी रोज 2 बार बात की जाए, हालचाल जाना जाए और इसके साथ ही हमारा सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो जाए। हालांकि अभी स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन केस बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि 16 तारीख को 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का 100% वैक्सीनेशन हो जाए, ये हमारा टारगेट है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में रोजाना हो रहे कोविड टेस्ट ठीक से होने चाहिए, आंकड़े ठीक ढंग से उसी दिन से के आए ताकि स्थिति का आकलन वास्तविक ढंग से किया जा सके। मास्क को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मास्क को लेकर कड़ाई से पालन हो, अनावश्यक प्रतिबंध न लगाएं, जब जरूरत पड़ेगी तो तुरंत कदम उठाएंगे। स्कूल भी अभी 50% से चलने दे, स्कूल अभी बंद न किए जाए, बड़े मेलों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रेलवे चलाएगा ये स्पेशल ट्रेन। जी हां, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोहरे और लेटल फीती के चलते रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का चलाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे ने इन स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल भी जारी किया है। ये ट्रेनें अलग अलग रूटों पर चलेंगी, लेकिन ट्रेनों की शुरुआत यात्रियों की भीड़ और मौसम को देखकर ही की जाएगी। वहीं भारत भ्रमण के लिए भी 29 जनवरी 2022 से कई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो दक्षिण भारत के कई तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाएगी। इसके साथ ही दोस्तों ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। शंकर लालवानी, जी हां, भाजपा कार्यालय पर रविवार को पिछड़ा वर्ग मोर्चा की संगोष्ठी में सांसद शंकर लालवानी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में अड़ंगा लगाने का काम कांग्रेस ने किया। यदि कांग्रेस कोर्ट नहीं जाती तो पिछड़ा वर्ग आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव संपन्न होते। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। हम पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी है कि समाज को वास्तविकता से अवगत कराए। कांग्रेस जो दुष्प्रचार कर रही है, कार्यकर्ता घर घर जाकर बताएं। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि कांग्रेस की नीति रही है वोट डालो और राज करो। कांग्रेस राज नहीं करती है तो अराजक हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा एक एक किसान को दिलाया जाएगा ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा। जी हां, मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों का बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई खेतों में फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई है। ऐसे सभी खेतों का सर्वे करके ये मुआवजा दिलाया जाएगा। इसके लिए सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी कलेक्टरों को 72 घंटे के भीतर अधिसूचना जारी करे ताकि फसल बीमा कंपनी सर्वे करके किसानों को तत्काल नुकसान के एवज में 25% बीमा राशि मुहैया कराए। वहीं राजस्व विभाग के माध्यम से भी सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के बाद किसानों को राजस्व परिपत्र पुस्तक के प्राविधान के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ में है। इसके साथ ही दोस्तों एमपीपीएससी के 283 और वन सेवा 63 पदों के लिए आवेदन शुरू। जी हां, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सिविल सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा की कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। इस परीक्षा के लिए राज्य सिविल सेवा में एक बार 283 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं राज्य वन सेवा परीक्षा में कुल 63 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तिथि 24 अप्रैल 2022 मुकर्रर की गई है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। ध्यान रहे कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 को राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र में सावधानी से इसका चयन करें। इसके साथ ही दोस्तों सीएम पर कमलनाथ का जुबानी हमला, मनोरंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शिवराज, मैं नाटक नौटंकी का मुकाबला नहीं कर सकता। जी हां, पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं शिवराज सिंह जी की नाटक नौटंकी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो मनोरंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ भी बोल लो, कुछ भी समझा लो। सीएम पर जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, जिस तरफ देखो अव्यवस्था है, शासन व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। बीते 3 दिनों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो ओलावृष्टि हुई है उसके सर्वे का कोई प्रबंध प्रभावित जिलों में शुरू नहीं हुआ, उसके लिए आदेश नहीं निकले, केवल शिवराज जी का बयान निकला। बयान और उसके क्रियान्वयन में बहुत अंतर है। यही सरकार की खूबी है कि बयान पर जीवित रहो, घोषणाओं पर जीवित रहो।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष और नागरिक प्रशासन मंत्री को कोर्ट का नोटिस। जी हां, जबलपुर एडीजी कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को जिला कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दरअसल राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा भाजपा नेताओं पर मानहानि का दावा किया है और 10 करोड़ की मानहानि मामले में बीते दिन सोमवार को जबलपुर जिला अदालत में हुई सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के बाद सीएम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भूपेंद्र सिंह को यह नोटिस जारी किए गए। राज्यसभा सांसद की तरफ से सिविल सूट दायर किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगा, तब तक जवाब देना होगा। वही दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट पर, तो एमपी में बीते 24 घंटे में 2317 नए कोरोना पॉजिटिव। इन 4 जिलों में स्थिति गंभीर। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का तांडव जारी है। आए दिन कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिन को फिर 2300 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसमें इंदौर में 645, भोपाल में 489, ग्वालियर में 328 तो जबलपुर में 192 नए संक्रमित मिले। इन केसों के बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 8500 के पार पहुंच गए हैं और संक्रमण दर 3.7% हो गई है। वही दोस्तों, बात करें आज की आखिरी खबर में मध्य प्रदेश के मौसम अपडेट पर, तो इन जिलों में आज बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट, कोहरे शीतलहर के भी आसार। जी हां, मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। पिछले 24 घंटे में तापमान में उतार चढ़ाव और 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। एमपी मौसम विभाग के अनुसार आज से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर संभागों के जिलों में रात के तापमान में गिरावट होने के आसार है। वहीं गरज चमक के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा संभागों के जिलों में आज से ही बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। वहीं 4 दिनों में शीतल दिन और 9 जिलों में मध्यम कोहरे छाने के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है।